हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और जिस वजह से मेरी गले में थोड़ी इन्फेक्शन है, तो मैं इसीलिए कोई वीडियो आगे डाल नहीं पा रही हूँ या फिर आप लोग के लिए आगे की व्लॉग लेकर नहीं आ पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन के लिए ऐसे ही डालते रहना पड़ेगा। अब मैं 2 दिन से कोई वीडियोस डाल नहीं पाई, तो ये मेरे पिछले 2 दिन की वीडियोस है। अभी तो बहुत दिन से ऐसे ही हो रहा है कि या तो मैं काम पे बिज़ी हो जा रही हूँ या तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट डाल नहीं पा रही हूँ। बट अब से कोशिश करूँगी कि हर 2 दिन की ही वीडियो मैं डाल दिया करूँगी। तो ये मेरी एक फ्रेंड है जो कि आई हुई थी, और ये कल की वीडियोस मैं जो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो सोची ये भी आप लोग से शेयर करूं। और उसके बाद फ्रेंड से बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमे, फ़ोटो क्लिक किए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ दान देने के लिए, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको दान देना था। और फिर कुछ और भी लोग थे जिनको यहाँ पर कुछ ऐसा, मुझे उतना ख़ास नॉलेज नहीं इस बारे में, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपने घर छोड़कर आए हैं कथा सुनने के लिए, यहाँ पर अपने लिए कुटिया बना कर रह रहे हैं छोटे छोटे, तो इन लोग को भी दान देना होता है कुछ कुछ चीज़ें। तो मम्मी और नाना ऐसा सोचे कि दे देंगे, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर दान देने के लिए। आगे अगर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज ऐसे पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दान देकर आ गए थे, शाम को आए। बट शाम को आने के बाद मेरा तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो मैं सोची कि मेडिसिन ले ही लेती हूँ। ज़्यादातर मैं तो होम्योपैथिक की ही खाती हूँ, बट यहाँ पर मुझे एलोपैथिक ही खाना पड़ा इमरजेंसी में। तो मैं लेने के लिए चली गई थी और मुझे बोला गया था कि कुछ खा कर ही खाना। तो मैं सोची कि थोड़ा सा केक खा लेती हूँ, केक खा के मैं इसी मेडिसिन से थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी खा कर सोची। महाभारत की कथा सुन के आने के टाइम पर बुआ हमारे साथ ही आए, तो मैं सोची बुआ को अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं, तो घर आ गए थे। और उस दिन कुछ फास्टिंग वगैरह कुछ था, तो मम्मी और बुआ उसी का ही फास्ट थे, तो उन लोग शाम को कुछ अपने लिए बना कर खाए। नॉर्मल सा मम्मी कुछ बनाई थी जो फास्टिंग के टाइम खाया जा सकता है। मेरी आंखें बार बार बंद हो जा रही थी क्योंकि मैं खा ली थी मेडिसिन, और वो भी गलत टाइम पर शाम को खा ली थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। और मुझे सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं सो गई थी तुरंत। फिर उसके बाद सुबह मैं जल्दी उठी थी, और मैं उठ के आज क्या की कहाँ गई थी, मैं आपको आगे की व्लॉग को आप कंटिन्यू देखो। रात भर इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि सुबह का मौसम भी एकदम ठंडा हो चुका था, बहुत ज़्यादा। और ठंडी भी, ऐसा लग रहा था कि बारिश का सीज़न आ गया है, ठंडी भी लग रही थी। मैं देखी सोच रही थी मैं जाऊं या नहीं जाऊं। फिर बड़े पापा कॉल करके बोले ही थे जाना है करके, तो मैं सोची कि चले जाती हूँ। मौसम का हम लोग थोड़ा सा ठीक होते तक का वेट किए और देखे कि आगे नॉर्मल होने वाला है। जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ तो ड्राइवर भैया आ गए थे, तो हम उनके साथ फिर तुरंत निकल गए थे। मैं और मेरी दादी हम दोनों गए थे साथ में। और हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको आगे की व्लॉग में मिलेगा कि हम कहाँ गए थे। फाइनली हम पहुंच गए मेरे छोटी दीदी के घर में, और हमें यहीं पर आना था। और आना इसलिए था क्योंकि हमारी छोटी दीदी को लेने के लिए हम आए थे। उनके यहाँ अभी अभी बेबी हुआ है, छोटा सा बाबू हुआ है, तो हम उन्हीं को लेने आए हैं। और ये है हमारे बाबू का वीडियो, छोटा छोटा ऐसे मैं बहुत सारा शॉर्ट्स ली हूँ, आप वो देख लेना आगे। और ये हमारा बेबी है,
देखो बहुत प्यारा सा है और इसका बस एक ही काम रहता है, ये हर टाइम बस सोते ही रहता है। हर टाइम इसको कोई भी जगा लो वो जगने का नाम ही नहीं लेता है। हम लोग थोड़ी देर दीदी से मिले और वहाँ पर हम लोग नाश्ता किए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो वहीं करना हुआ। फिर उसके बाद मामा हमारे लिए जाम तोड़वाए, पेड़ चढ़े हुए हैं वहाँ पर, कोई भैया है उनके यहाँ काम करते हैं, वो पेड़ चढ़े और हमारे लिए जाम तोड़ दिए। और वहाँ उस जाम के पेड़ के पीछे पपीता का पेड़ है, तो वो वहाँ से भी पपीता भी तोड़ दिए। हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर वेट किए, एक डेढ़ घंटा कुछ वेट किए। फिर हम वहाँ से निकलने का टाइम हुआ तो बाहर थोड़ी देर बैठे थे, वही बातचीत कर रहे थे सब। और मेरा एज़ यूजुअल काम रहता है आप लोगों से वीडियो शेयर करना, मेरी हर एक एक मोमेंट जो भी हैप्पीनेस वाली रहे, सैड वाली रहे, कोई भी मोमेंट हो, सारी मोमेंट आप लोगों से शेयर करना होता है। टाइम हो गया था घर जाने का, तो हम गाड़ी में बैठे और हम बैठ के निकल रहे थे। और तभी वो जो दूसरी वाली दीदी है उनका बाबू भी वो भी ज़िद कर रहा था, मैं भी जाऊंगा जाऊंगा ऐसे करके, क्योंकि हम लोग गाड़ी में बैठे तो हमें गाड़ी में बैठते हुए देख के वो जाने की ज़िद कर रहा था। और ये है मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी है। हम अब निकल रहे हैं घर से, अब हमारे घर की तरफ। और मैं छोटे छोटे मोमेंट जब हम निकले और कहाँ तक पहुँचे, सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करी हुई थी ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूं, या फिर आप लोगों से मैं कांटेक्ट कर सकूं कि अगर आप कोई भी वीडियोस चाहते हो, जैसे कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं, बात कर सकूं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि किसी रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए होगा तो। डेली व्लॉगिंग में मैं थोड़ा थोड़ा डालते ही रहूँगी। तो ये हम लोग अपने गांव पहुंच गए थे और ये मेरा प्यारा सा घर है जो कि गांव के स्टार्टिंग में ही है। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी का घर है, ये आ गया है घर। तो हम पहुंच गए थे तुरंत। और फिर आने के बाद दीदी और हमारा सबका वेलकम हुआ, और किस तरीके से वेलकम हुआ, फिर दादी भी कैसे नज़र उतारी, सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाकर तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये मेरी दीदी है सबसे छोटी वाली, जिनका बाबू हुआ है अभी। देखो अभी तक कोई नेम नहीं रखे हैं। अगर जैसे ही ये सब पूजा होता है हमारे यहाँ तो मैं आपको आगे के व्लॉग में सारा चीज़ें दिखाते ही रहूँगी। दीदी गाड़ी से उतर के आए, फिर उनको वहाँ पर रोके और फिर दादी वहाँ पर कुछ लेकर आए थे, पता नहीं उसमें कुछ तो था जिसको दीदी और बाबू दोनों का नज़र उतारे, और नज़र उतार के पैर धुलवाए, धुलाकर फिर उनको अंदर लेकर आना हुआ। अंदर पूजा रूम में लेकर आए और दीदी और बाबू दोनों को हाथ जोड़ के वहाँ पर प्रेयर करवाया गया। फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ी हुई थी, वो तब भी ऐसे ही दोनों हाथ को जोड़ के मेरे पास आया था, मतलब वो सोने में ही बिज़ी है। और ये उसके प्यारा सा स्माइल मैं कैप्चर कर ली अपने वीडियोस में, तो मैं सोची आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे थोड़ी देर दीदी के साथ बात कर रही थी, तभी ये आई और मेरे ऊपर चढ़ गई और अपना कहानी बताने लग गई। फिर उसके बाद ज़िद भी कर रही थी कि उसको जाना था मेरे साथ। अब एज़ यूजुअल जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जाना है महाभारत की कथा के साइड, तो ये बोली कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तो मैं भी उसको लेकर आई, लेकिन उससे पहले मुझे आना था मेरे घर। फिर हम निकल ही रहे थे कि तभी मेरे 2 पार्सल आया था, तो मैं उसको तुरंत लेकर आई, घर में छोड़ी और ये हम निकल रहे थे। ये तो बढ़िया अपना सो गई थी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, मैं ऐसे लेटी हुई थी और शॉप की साइड भी देख रही थी।
तो तब तक ये मेरे साथ लेटे लेटे ही अपना सो गई थी। फिर बोली थी मुझे कि हाँ मेरे को उठाना, तो मैं साथ में जाऊंगी करके। तो मैं उसको उठाई और फिर वो साथ में आई थी मेरे साथ। ये देखो, आते साथ ही सबसे पहला डिमांड उसका था आइसक्रीम खाना। तो उसके बाद आइसक्रीम खाई वो। फिर भैया जा रहे थे घर अपने फार्म हाउस से, तो साथ में उसको लेके चले गए, उसी रूट में ही जा रहे थे। तो ये दोनों बच्ची हैं जिनका पूजा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर शादी भी कर रहे हैं और ये इस टाइप का पूजा भी कर रहे हैं, मुंडन भी कर रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। तो ये इनका मानना होता है कि आधा शादी का जो रस्म होता है इसी टाइम पर ही वो लोग पूरा कर लेते हैं। तो वैसा कुछ, वो मुझे उसका नाम नहीं पता उन लोग क्या करते हैं। तो वो पूजा कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी मम्मी रहते हैं, उनके यहाँ हम लोग आ गए थे। वो जो कुछ दिन के लिए आना हुआ उनका कथा सुनने के लिए, तो हम लोग आए हुए थे। वहाँ पर बैठे सब लोग, भाभी, चाची, मम्मी, बड़ी मम्मी, सब हम बैठे हुए थे और तरबूज खा रहे थे। और वैसे भी तबीयत ख़राब है और ये तरबूज खा के मेरा और तबीयत ख़राब हो गया और इस वजह से मेरी आवाज़ कुछ ऐसा हो गया है। आप लोग को मैं कैसे रिकॉर्ड करके सुनाऊँ वही सोच रही थी, बट आई होप कि आगे आगे भी सब ठीक हो जाए। फिर मैं शाम को चली गई थी यहाँ भाई बहन लोगों के पास। मैं एक्चुअली आई थी अपने दादी को छोड़ने के लिए यहाँ पर। ये हमारा पुराना घर है जहाँ पर हम लोग सब जॉइंट फैमिली में जब थे तब साथ में रहते थे। अब बड़े पापा लोग उधर और हम लोग भी उधर चले गए, तो यहाँ से बस 2 चाचा लोग की फैमिलीज़ रहते हैं। तो एक ही गांव में है सब हम लोग, कभी भी आना जाना होते रहता है। अभी भी वही मैं आई हुई थी दादी को छोड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मेमोरीज़ है हमारे। तो ये मेरे दोनों चाचा के बच्चे हैं जो कि मेरे जाते साथ ही नौटंकी करते रहते हैं मेरे सामने। बस ऐसे ही इनका चलते रहता है। आगे व्लॉग में आप उनके ड्रामा भी देखते रहोगे। वहाँ से मैं आ गई थी घर, हाथ मुँह धोई, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैं अपने तीनों पार्सल को अनपैक की। मुझे देखना था कि मेरा क्या क्या सामान आया हुआ है, मैं निकाल के देख रही थी। और इसका एक ही काम है, मैं कुछ भी करते रहूँ उसको मेरे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसका मतलब ये मेरे मिट्ठू जो बार बार आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं पर चलती रहूँ या फिर मैं झाड़ू लगाऊँ या फिर मैं कुछ बनाऊँ या फिर मैं कुछ काटूँ, तो उसका काम वही रहता है कि मुझे डिस्टर्ब करे। मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे कौन सा कपड़ा रखना है और कौन सा रिटर्न करना है। फिर ये सब डिसाइड करने के बाद अब मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब बाय बाय, आप लोग भी अपना ध्यान रखना।